विधानसभा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने समीक्षा बैठक में उन्हें नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई। कहा कि बैठक में उनको न बुलाकर विधानसभा के लोगों का अपमान किया गया, जिसकी वो निंदा करते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिस दौरान ये बातें कही गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई, उसके बाद ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में डीडीहाट, गंगोली घाट, कपकोट, बागेश्वर, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, जागेश्वर और चंपावत में लंबित विकास कार्यों को लेकर मंथन किया गया। अल्मोड़ा विधानसभा के कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने समीक्षा बैठक में उन्हें नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई और कहा कि बैठक में उनको न बुलाकर विधानसभा के लोगों का अपमान किया गया, जिसकी वो निंदा करते हैं। और देश भर में होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली मिलन आपसी संबंधों का मिलन है। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही साथ ये होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर भी होली मिलन कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शिरकत की और फूलों की होली खेली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली मिलन आपसी संबंधों का मिलन है और इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आपके द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, होली प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, प्रगति का त्यौहार है। आज हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं को और चौथे स्तंभ को मैंने होली पर आमंत्रित किया है। होली मिलन ये आपसी संबंधों का मिलन है। लंबे समय से वर्ष भर कई बार मन में अनेकों प्रकार के विषय रहते हैं, वो दूर करने का ये त्यौहार है। मैं तो उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में बनाई गई सड़कों की मेंटेनेंस के लिए केंद्र में बजट की स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की दशा को सुधारने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग लगातार केंद्र से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बजट की डिमांड कर रहा था। इसे केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 104 सड़कों के पुनः उद्धार के लिए 857 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18,000 नए घरों को बनाने के लिए भी बजट की स्वीकृति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए केंद्र की ओर से दी गई दोनों सौगातों के लिए उत्तराखंड के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड को भी केंद्र ने सौगात दी है। जो हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं कि मेंटेनेंस का पैसा हम मांग रहे थे 104 सड़कों का, वो स्वीकृत हुआ है। और दूसरा, हमारे 18,000 हमें आवास और मिले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के। उसका आभार केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर जी का आभार व्यक्त करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिल के आया, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो बात से बात कर रहे थे, पत्र दे रहे थे, और क्योंकि ये मार्च है, मार्च से पहले पहले पैसे मिलना बहुत जरूरी था। और मुझे हर्ष है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उन्होंने इस राशि को स्वीकृत किया है। मैं उसके लिए मोदी जी का, गिरिराज जी का और सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा, दसौनी युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया, NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के पेपर में सील तक नहीं थी, साथ ही एक अभ्यर्थी को OMR सीट भी गायब थी। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र क्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं, इससे पारदर्शी परीक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक भी भर्ती परीक्षा को सही से नहीं करा पा रही है, यह सरकार की नाकामी है। ऐसे में मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लोक सेवा आयोग बिल्कुल भी अपने पद पे रहने के लायक नहीं है, उनको तत्काल हटा देना चाहिए। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेंगे? आप उनके पास में कोई जवाब नहीं है कि सेट क्यों चेंज किए गए, क्यों उनके पास में जवाब नहीं है इस बात का कि सारे के सारे आंसर्स और उसके पैटर्न सारा का सारा सेम रहा। तो वो अपनी खींच मटाने के लिए, अपनी बचाने के लिए इसलिए एक स्पष्टीकरण कल जारी कर देते हैं, और वो स्पष्टीकरण भी कभी ऐसा स्पष्टीकरण एक जिम्मेदार अधिकारी जारी नहीं करता है जैसा उन्होंने जारी करा है, जिसमें वो अपनी गलती खुद दर्शा रहे हैं कि हाँ हमसे भूल हुई है, हाँ सारे सेम हो गए, लेकिन हमें खुद भी पता नहीं है कि वो कैसे हो गए, लेकिन सारे सही थे, सारे सेफ थे, सब जगह पे सारे का सारा कोई कंप्लेंट नहीं आई है, कोई चीटिंग नहीं आई है, इसलिए हमें माफ कर दो। उत्तराखंड में अडानी समूह के मामले में सियासत भरने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने देहरादून में LIC कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अडानी को लाभ पहुंचा रही है और उसे बचा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार बताए कि LIC को किसने अडानी के शेयर में निवेश के लिए कहा था। मोदी सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ आज हमें विवश होना पड़ा है यहाँ बैठने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है उस दिन से अडानी के जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये सारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। और उन्होंने ये भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ये बहुत बड़ी एक रिसर्च कंपनी है, फाइनेंस रिसर्च कंपनी है, उसने बोला है कि अडानी कई वर्षों से स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड अकाउंट्स प्रिपेयर करके अपनी संपत्ति बहुत ही कम समय में उसने बढ़ाई है। हमारा कहना ये है जब LIC SBI का एक मेजर पोर्शन किसके दबाव में उसको दिया गया है, और जब लॉस हो रहा है वो लॉस एक आम व्यक्ति का है, क्योंकि LIC SBI में एक आम निवेशक पैसा इन्वेस्ट करता है, तो नुकसान एक आम व्यक्ति का है। और अब उसके बाद फिर दबाव बनाया जा रहा है और वहाँ से लोन देने का, तो वो कौन व्यक्ति है जो दबाव बना रहा है? तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिससे कि एक आम व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार